प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं लेकर आया हूँ आपको विज्ञान का पेपर 2024। पेपर कोड है 824 IP 931 विषय कोड है। और फटाफट चेक कर लेते हैं कि 20 बहुविकल्पी में से आपके 20 में से कितने सही हुए। जल्दी से आप मिलान कर लीजिए, एकदम सटीक आंसर क्या सही है, कितने नंबर आप OMR में प्राप्त कर रहे हैं, उसको तुरंत आप चेक कर लीजिए। मैं लेकर चलता हूं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये फिजिक्स उपभाग 1 है। क्या है? उपभाग 1 है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। आपको बताना है कि किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो जिसने भी इसमें अगर लगाया है ऑप्शन 1 अवतल लेंस, किस पे बनता है? अवतल लेंस। अगर आपने लगाया है तो आपको 1 नंबर मिल जाता है। इस प्रकार से ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोलीय दर्पण के वक्रता। एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। किस पे आपने टिक लगाया है? प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन सही है बी, 10 सेंटीमीटर। क्या सही है? 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? आपको बताना है प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन। तो किस पे आपने टिक लगाया है? इसका क्वेश्चन ऑप्शन सही होता है डी, प्रकीर्णन। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण प्रकाश के किस आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? आपने कौन सा ऑप्शन लगाया है? आप जल्दी से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही होगा ए, +50। क्या सही होगा? +50। अगर आपने यहाँ पे टिक किया है तो आपका एकदम 1 नंबर मिल जाता है आपको। बिल्कुल सही आंसर होगा, बाकी आपका ABCD गलत है। अब हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? भू संपर्क तार, उदासीन तार, जीवित तार, इनमें से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन सही होगा सी सही होगा, जीवित तार। क्या सही होगा? जीवित तार, सी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यदि शक्ति, कार्य तथा समय की मात्रा क्रमशः x1, x2, x3 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? 66वां क्वेश्चन का जो सही है ABCD, इसका ऑप्शन सही है बी। कौन सा सही है? बी, x1 × x3 = x2। अगर ये लगाया आपको, अगर इस पर ऑप्शन पे टिक किया है आपने, तो आपको 1 नंबर मिल जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी? अब आपने किस पर टिक लगाया है? इसमें देख लीजिए, मिला लीजिए, चेक कर लीजिए 20 में से कितना आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सही होगा सी, 20 कूलाम। कितना होगा? 20 कूलाम। यदि आपका 20 कूलाम आंसर आया है तो आपका सही है। अब आगे हम ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 × ½ या फिर BCD। तो इसमें का जो ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों, तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, CaSO4 ½ ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। उसके बाद हम ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। pH मान 8.5 वाला विलयन कौन सा है? pH मान 8.5 वाला विलयन कौन सा है? इसका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन ए, क्षारीय। क्षारीय जो होता है उसका जो pH मान होता है 8.5 वाला विलयन होता है। ये 9वां का आपका ऑप्शन ए सही है। 10वां में चलते हैं। 10 नंबर क्या है? 10 नंबर CH3 CH बॉन्ड CHO CH3 का IUPAC नाम बताना है। क्या बताना है? IUPAC नाम बताना है। तो इसका IUPAC नाम होगा, प्यारे बच्चों ध्यान से देख लीजिए, मिला लीजिए, इसका ऑप्शन होगा सी। कौन सा सही होगा? 2-मेथिल प्रोपेनॉल। क्या होगा? 2-मेथिल प्रोपेनॉल। अब हम चलते हैं 11 नंबर पे।
11 नंबर कहता है बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है, कौन सा सही है? 11 का ऑप्शन सही है ए। कौन सा सही है? ए सही, अधातु। क्या सही है? ए सही है, अधातु। इसके बाद 12 पे चलते हैं। 12 क्या कहता है? कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताना है। तो 12 का सही है CaNO3 होल ट्वाइस। ये आपका ऑप्शन सही है बी। 12 का बी सही है, 12 का बी सही है। अब हम चलते हैं 13 की तरफ। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इनमें बताना है कि आपको निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा। ये ऑप्शन ए सही टिक लग गया है। 13 का ऑप्शन सही होगा ए, C2H2। क्या सही है? C2H2। अगर आपने इस पे लगाया तो आपको 1 नंबर मिल जाता है। अब आगे चलते हैं 14 नंबर पे। रक्तदाब नापा जाता है। रक्तदाब किससे नापा जाता है? स्पाइगोमैनोमीटर्स द्वारा, स्टेथोस्कोप द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा, माइक्रोमीटर द्वारा। किसके द्वारा नापा जाता है? 14 का ऑप्शन सही है ए। कौन सा सही है? ए, स्पाइगोमैनोमीटर द्वारा नापा जाता है रक्तदाब को। उसके बाद हम चलते हैं 15 की तरफ। 15 नंबर कौन सा ऑप्शन सही है? 15 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ये बायोलॉजी की क्वेश्चन है। अब आपको बताना है 15 नंबर। 15 नंबर का ऑप्शन सही होगा सी। कौन सा सही होगा? सी, साइटोकाइनिन। क्या सही है? साइटोकाइनिन। अब चलते हैं 16 नंबर। एकलिंगी पुष्प। एकलिंगी पुष्प गुड़हल, पपीता, सरसों, गुलाब। 16 नंबर आपको बताना है कि कौन सा सही है। 16 नंबर ऑप्शन आपका सही होता है। 16 का ऑप्शन गुड़हल, पपीता, सरसों, गुलाब। तो ये पपीता होगा। क्या होगा? पपीता होगा। एकलिंगी पुष्प है पपीता। इसके बाद हम चलते हैं 17 नंबर। पुनर्जनन का उदाहरण है। 17 नंबर कहता है पुनर्जनन का उदाहरण है। पहला ए हाइड्रा ब्रायोफिलम, सी अमीबा, डी प्लेनोरिया। इसमें का ऑप्शन सही है। पुनर्जनन का उदाहरण हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा। ए सही है। क्या सही है? ए सही है। इसके बाद हम चलते हैं आपको लेके 18 नंबर पे। ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके द्वारा होता है? आपको बताना है ऑक्सीजन वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका ऑप्शन सही है डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपका डी सही है। इसके बाद हम चलते हैं 19 नंबर। प्राकृतिक पारितंत्र है। 19 नंबर का ऑप्शन सही होगा डी, 1। प्राकृतिक पारितंत्र 1 है। अगर आपने टिक किया है तो ये आपका 1 नंबर मिल जाता है। इसके बाद हम लेके चलते हैं 20 नंबर और अंतिम प्रश्न है ये। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं चूहा, बिल्ली, खरगोश, हरे पौधे में नील हरित शैवाल। इसका ऑप्शन सही होगा डी, हरे पौधे में नील हरित शैवाल। ऑप्शन डी सही है। इसके बाद हम थोड़ा से और इसमें बता देते हैं सब सेक्शन 1 में। ये दृष्टि दोष किसे कहते हैं? PQR 3 व्यक्तियों में दृष्टि दोष के निवारण प्रयुक्त लेंसों के नाम लिखिए। तो ये रहा आपका। पी केवल निकट की वस्तु को देख पाता है परंतु दूर की नहीं, तो इसमें होगा निकट दृष्टि दोष। ये होगा अवतल लेंस। क्या होगा? अवतल लेंस होगा। क्या होगा इसमें? अवतल लेंस होगा। तो इसमें अवतल होगा, दूसरे में उत्तल होगा और तीसरे में उभयोत्तल होगा। तो इस प्रकार से आपने अगर पहले में अवतल, दूसरे में उत्तल, तीसरे में उभयोत्तल लिखा है तो ये आपका 4 नंबर इस प्रकार से ये मिल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए, मिला लीजिए आपने इस 24 नंबर में से कितने नंबर प्राप्त किए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर गुरु को मानते हो, भगवान को मानते हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।